भारत के खिलाफ आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध छेड़ने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आने वाले समय में घुसपैठ की वारदातों को अंजाम देने के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है। सबसे खास बात यह कि भारत में दाखिल होने के लिए एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठनों के दहशतगर्दों को शामिल किया गया है। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में ISI ने अपने जिस नए आतंकी प्लान पर मुहर लगाई है उसके ब्लूप्रिंट में और क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बॉर्डर के उस पार आतंकी घुसपैठ को तैयार। आतंकिस्तान की साजिश 32 का कच्चा चिट्ठा। POK में सीक्रेट मीटिंग के बाद आतंकियों की ट्रेनिंग। पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन ना करने का वादा किया था। पाकिस्तान ने सीमा पर शांति बनाए रखने की कसम खाई थी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान अपने वादे से मुकरता नजर आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान आतंक की राह पर चलते हुए कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। दहशतगर्दों के दम पर पाकिस्तान कश्मीर की शांत फिजाओं में जिहाद का जहर घोलने की तैयारी कर रहा है। न्यूज़ 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बड़ी आतंकी घुसपैठ की तैयारी में जुटी है। ISI ने सभी आतंकी संगठनों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। मीटिंग के बाद आतंकियों को कश्मीर घाटी में कत्लेआम मचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान फौज के एक आला अधिकारी की देखरेख में मौत का खेल खेलने वाले इन आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तान शांति की बात तो करता है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज है इस बात की तस्दीक होती है ISI की नई साजिश से। इस साजिश के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस सीजन में नहीं बल्कि अगले सीजन के लिए इस जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों से न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत में घुसपैठ का ये पूरा प्लान पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में तैयार किया गया है। न्यूज़ 18 आपको पाकिस्तान की साजिश 32 के बारे में बताएगा। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की आतंकियों के साथ मीटिंग कब हुई। हम आपको इस मीटिंग में हुए खतरनाक फैसलों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान का सीज फायर उल्लंघन पर समझौता करना महज दिखावा था? क्या पाकिस्तान आतंकी संगठनों को दोबारा जिंदा करने में जुट गया है? क्या पाकिस्तान बातचीत की आड़ में आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहता है? तो इन तमाम सवालों का जवाब है हाँ। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में नए सिरे से आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने इस सीजन में ही नहीं बल्कि अगले सीजन में भी आतंकी घुसपैठ का खाका तैयार कर लिया है। तो इस बार भारत में घुसपैठ का पूरा प्लान पाकिस्तान सेना और ISI ने बनाया है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले महीने 27 फरवरी को मुजफ्फराबाद के एक आतंकी कैंप में सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन भी मौजूद था। इस मीटिंग में POK में आतंकी लॉन्च पैड पर सक्रिय 32 कमांडर भी शामिल थे। ISI के एक आला अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में फैसला किया गया कि अगले सीजन में घुसपैठ के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह कि आतंकियों को दी जाने वाली इस ट्रेनिंग की देखरेख पाकिस्तान आर्मी के मेजर नासिर पठान करेंगे। ऑपरेशन जैकबूट के बाद कश्मीर के अंदर कोई भी युवा किसी भी आतंकवादी ग्रुप को अब ज्वाइन करना नहीं चाहता। हिंदुस्तान की फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर इतनी सख्त होकर बैठी हैं कि अब आतंकवादियों को या उनके लिए सज्जो सामान या हथियारों को भेजने के लिए या तो जो कुदरती चट्टानों के बीच से गुफाएं बनी हुई हैं वो, या कृत्रिम यानी खोद खोद के गुफाएं
या टनल खोद खोद करके पाकिस्तान इनको हिंदुस्तान में घुसेने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान सेना और आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं और इन खतरनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने इस बार सभी आतंकी संगठनों को मिलकर घुसपैठ करने का जिम्मा सौंपा है। यही वजह है कि आतंकियों के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग में लगभग सभी आतंकी संगठनों के कमांडर मौजूद थे। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के अलावा मुजफ्फराबाद में हुई इस सीक्रेट मीटिंग में झेलम घाटी स्थित लॉन्च पैड का कमांडर इम्तियाज आलम, नीलम घाटी के लॉन्च पैड का कमांडर एजाज आलम, एजाज की जगह जल्द ही नीलम वैली आतंकी लॉन्च पैड की कमान संभालने वाला जाकिर हुसैन, हिजबुल मुजाहिदीन का सेकंड इन कमान आमिर खान, लश्कर तैयबा का अबू रफी और अल फतेह का लीडर और हरकतुल जिहाद उल इस्लामी के पाकिस्तान चैप्टर का चीफ फारूक रहमानी भी मौजूद था। मुजफ्फराबाद में आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग में आईएसआई ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। आईएसआई का फरमान है कि अगले सीजन में घुसपैठ की तैयारियों के लिए आतंकियों को 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आतंकियों को यह ट्रेनिंग संखियारी टेरर कैंप में दी जाएगी। कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहे पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद सभी आतंकी तंजीमों के 20-20 आतंकियों को इस ट्रेनिंग कैंप में तुरंत भेजने का हुक्म दिया गया है। यही नहीं, इस सीजन में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए सभी आतंकी संगठनों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। जरूरत के मुताबिक एक दूसरे को पोर्टर और गाइड मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हमेशा से स्टेट पॉलिसी रही है कि भारत की सेनाओं से आमने सामने तो लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। जब से चीन की सेना को भारतीय सेना ने पीट के वापस भेजा है तब से ये ऑर्डर गए और सिर्फ एक हथियार बाकी रह गया कि नापाक तरीके से आतंकवादियों को इकट्ठा किया जाए और भारत के अंदर कश्मीर में भेजकर वहां पे आतंक फैलाया जाए ताकि कश्मीर का मुद्दा किसी न किसी बहाने जिंदा रहे। हाल ही में संखियारी के अंदर 20-20 आतंकियों को हर तंजीम से एक तरीके का फरमान दिया गया कि वो भेजेंगे और वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठनों की कमान पूरी तरह अपने हाथों में लेना चाहती है। आईएसआई नहीं चाहती कि प्रतियोगिता और फंड के चक्कर में पड़कर आतंकी एक दूसरे की मुखबिरी करें। लिहाजा इस बार भारत में घुसपैठ के लिए आईएसआई ने सभी आतंकी संगठनों को शामिल किया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों की एक टोली में लगभग तमाम आतंकी संगठनों के दहशतगर्द शामिल रहेंगे, जिससे उनमें टकराव भी नहीं होगा और मिलकर काम करने का तरीका सीखने में मदद मिलेगी। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस सीजन में घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड और उसके आसपास के इलाकों में आतंकी, उनके गाइड्स और पोर्टर्स की हरकतें तेज हो गई हैं। ये लोग घुसपैठ के लिए लगातार रेकी करते हुए नजर आने लगे हैं। घुसपैठ के लिए जरूरी राशन, साजो सामान, हथियार और गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में लॉन्च पैड पर जमा कर लिया गया है। आईएसआई ने भारत में आतंकियों की घुसपैठ का खाका तैयार करने के साथ ये भी तय कर लिया है कि कोई भी आतंकी हथियार नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ टॉप आतंकी कमांडर या आईएसआई ही आतंकियों को हथियार मुहैया कराएगी। यही नहीं, आईएसआई ने एक खातून प्लान भी तैयार किया है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरेंडर करने वाले किसी भी आतंकी की पत्नी को टॉप आतंकी कमांडर की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर इन सरेंडर करने वाले आतंकियों की पाकिस्तानी पत्नियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है और वो पाकिस्तान लौटना चाहती हैं, तो भी उन्हें कोई मदद नहीं दी जाएगी। जो बचे कुछ आतंकवादी हैं कश्मीर के अंदर, उनको एक खबर हो चुकी है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो जिंदा नहीं बचोगे, इसलिए फटाफट एक के बाद एक सरेंडर होना शुरू हो गया। यह बात पाकिस्तान को तो गमाना होनी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान ने एक फरमान जारी कर दिया कि ऐसे आतंकवादी जिन्होंने भारतीय सेना के सामने आके सरेंडर किया है, उनकी पत्नियों को पाकिस्तान में वापस नहीं आने दिया जाएगा, और या फिर उनकी पत्नियों को जो सहूलियतें पहले दी जाती थी उनके मरने के बाद, आतंकवादियों के मरने के बाद, ऐसी सहूलियत भी उनकी पत्नियों को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने राज्यसभा में माना है कि पीओके में अब भी कई ट्रेनिंग कैंप हैं और
वहां से आतंकी भारत में दाखिल होने का प्लान बना रहे हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह बंद नहीं हुई है। ऐसे में आईएसआई का घुसपैठ के लिए बनाया गया नया प्लान चिंता का सबब है। लिहाजा बॉर्डर पर भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है और दूसरी ओर से होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए है। पीओके में जनरल बाजवा और इमरान खान की शय पर आतंकी संगठनों का गठबंधन हो रहा है, तो उसके पीछे है पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगना हो या भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने वाली पाकिस्तानी सेना, दोनों के मन में भारतीय सेना का डर घर कर चुका है। अगर आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो भी जाते हैं तो उन्हें श्रीनगर या घाटी के दूसरे शहरों में ही निपटा दिया जाता है। सेना के ऑपरेशन क्लीन से घबराए आतंकियों ने पहले भी आतंक का मुखौटा बदलकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनके हाथ नाकामयाबी ही लगी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को भी आतंकी संगठन अल बद्र की घाटी कमांडर को ढेर कर दिया है। घाटी में घुटनों पर आतंक, ऑपरेशन क्लीन से घबराए आतंकी। बंदूक उठाओगे जहन्नुम जाओगे। सोपुर पुलिस गई मौके पर, जो ही कॉर्डर लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया, इनकाउंटर शुरू हो गया। बाद में आर्मी सीआरपी ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गन्नी ख्वाजा मारे गए। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान ने लाख जतन किए कि घाटी में शांति बहाली को किसी तरह रोका जाए। घाटी की अमन पसंद जनता को धमकाया गया, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया गया, लेकिन इमरान खान और उनके फौजी जनरल बाजवा की एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। कश्मीर में आम जिंदगी तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुकी है। हालात सामान्य हो रहे हैं और इन्हीं सामान्य हालात ने पाकिस्तान में इमरान और बाजवा की जिंदगी असामान्य कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना ही सरकार और सेना के रुतबे को जिंदा रखना माना जाता है। मुश्किल में फंसे इमरान और बाजवा के सामने सिर्फ एक चारा बचा है, घाटी में आतंकी वारदात बढ़ाना। इसीलिए पीओके में आतंकियों की बैठक की गई और घुसपैठ का प्लान बनाया गया। पाकिस्तान ने धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जनरल बाजवा और इमरान खान नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, लेकिन उन सब वारदातों की जिम्मेदारी भी वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। और यही वजह है कि पुराने तंजीमों को नया मुखौटा पहनाया जा रहा है, नए आतंकियों की भर्ती कर उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना के ऑपरेशन क्लीन में पाकिस्तान के आतंकियों के कमांडर्स एक एक करके ढेर हो रहे हैं और आतंकियों के हौसले लगातार पस्त हो रहे हैं। मंगलवार को ही सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बद्र के घाटी कमांडर को ढेर कर दिया गया। ये तस्वीर उसी कमांडर की है। इसका नाम था अब्दुल गनी ख्वाजा। आतंक की दुनिया में इसे सैफुल्लाह भी कहा जाता था। ये कश्मीर के कुपवाड़ा में त्राल गुंड का रहने वाला था। इसका ओहदा था घाटी का कमांडर इन चीफ और ये आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था। सुरक्षा बल को इस आतंकी कमांडर की 2019 से तलाश थी, क्योंकि ये आतंक का पोस्टर बॉय बन चुका था और कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर आतंक की दुनिया में धकेल रहा था। साथ ही इसकी साजिश थी घाटी में बड़ा आईईडी ब्लास्ट कराना। व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना चाह रहा था पामपुर एरिया में, पामपुर हो चाहे एनएच पर। उन्होंने एक साहिल नजीर, ये पामपुर का है, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसको बहुत दिन से टेलीग्राम और जंगी जो ऐप्स के इसको थ्रू इसको मोटिवेट किया और इसको कहा गया कि तुम एक सेकंड हैंड कार मैनेज करो। उसको पैसा दिया और नॉर्थ कश्मीर से एक्सप्लोसिव आना था, उसमें इसमें डाल करके इस एरिया में व्हीकल बेस्ड आईडी ब्लास्ट करना था।
उसके बाद अवंती पुलिस इसको ट्रैक करते रहा, इसको टेक्निकल एंड से हम जब जीरोइंग कर लिए, फिर कॉर्डन लगा के इसको पकड़ लिया गया। आतंक के इस पोस्टर बॉय को ढेर करने का प्लान बहुत पहले बना लिया गया था, लेकिन मौका आया 9 मार्च 2021 को। दिन ढले सोपोर पुलिस को खबर मिली कि सोपोर के तुज्जर इलाके में 3 आतंकी छिपे हुए हैं। खबर मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने तुज्जर इलाका घेर लिया। 22 राष्ट्रीय राइफल्स, 179वीं बटालियन सीआरसीपी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन चलाया। मकान में बैठे आतंकियों ने घिरने के बाद सुरक्षा बल पर गोलियां चलाई। इसके बाद सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस फायरिंग में अल बद्र का कमांडर इन चीफ अब्दुल गनी ख्वाजा ढेर हो गया। हालांकि उसके 2 साथी बचकर भाग निकले। सेना की गोली से छलनी हो चुका यह आतंकी कमांडर मोस्ट वांटेड था। कई आतंकी वारदात के साथ साथ इसने सुरक्षा बल के जवानों पर भी हमले किए थे। अल बद्र के इस कमांडर का मारा जाना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी है। इसका मारा जाना आतंकवाद के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है। ख्वाजा गनी के मरने के बाद खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर आतंकवाद की घटनाओं पर लगाम लगेगी और वहां पर जो आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, खासकर अल बद्र के जरिए, उसको भी लगाम लगेगी। अब्दुल गनी ख्वाजा बीते 20 साल से आतंक की दुनिया से जुड़ा था। सन 2000 में गनी पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेने गया था। 2002 में वो वापस लौटकर कश्मीर आया और 5 साल तक आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा। 2007 में वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 2008 में वो जेल से बाहर आया और निकलते ही आतंक की स्लीपर सेल से जुड़ गया। 2018 तक वो स्लीपर सेल के साथ रहा और इसी साल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया। इसके बाद 1 जून 2019 को पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं ने उसे अल बद्र का कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। इसके ऊपर नए लड़कों को भर्ती करने की जिम्मेदारी थी। किसान के इशारे पर अल बद्र को फिर से एक्टिवेट किया गया और बहुत सारे टेररिस्ट रैंक में नए लड़कों को भर्ती किया। साउथ कश्मीर खुद जाके ये शोपियान पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अल बद्र को एक्टिवेट किया। जितने भी नए लड़के टेररिस्ट मारे गए अल बद्र का, इसी के थ्रू रिक्रूट हुआ है। और उसके अलावा दूसरा इसका काम होता था कि जो पाकिस्तान से नया ग्रुप आता था उसको हंदवारा कुपवारा एरिया में रिसीव करता था और उसको नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर में फर्दर प्लेस पर लोकेट करते थे। यह पूरी सिक्योरिटी फोर्स दोनों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अल बद्र संगठन को खड़ा करने के पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ही है। इस संगठन को पाकिस्तान ने इसलिए बनाया था ताकि उसके ऊपर कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने का इल्जाम न लगे। इसके तहत जम्मू कश्मीर में आतंक का मुखौटा बदलने की साजिश रची गई। अब पाकिस्तान ने घाटी में अल बद्र को प्रमुख आतंकी संगठन बना दिया है। इस तरह घाटी में अब अल बद्र ने जैश की जगह ले ली है। पाकिस्तान सेना, जैश और लश्कर के फरमान पर ही आतंकी अल बद्र से जुड़े। पाकिस्तान ने यह साजिश FATF के शिकंजे से बचने के लिए रची थी। अल बद्र और कई ऐसे गुट खड़े किए हैं जिनका अस्तित्व ज्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अब इनका नाम उजागर किया जाए, इनको आगे किया जाए, ताकि दुनिया को यह लगे कि पाकिस्तान अब आतंकवाद का सहारा नहीं दे रहा है। ISI की इस बदी कोशिश को दुनिया पहचान गई है और इसीलिए ISI की ये कार्रवाई भी नाकाम रही है और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है और जल्द ही ब्लैक लिस्ट में करने की चेतावनी भी दी है। बार बार साजिशों के दांव चलकर आतंक को नई चाल और चरित्र देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घाटी के शूरवीर लगातार उसके आतंकियों की छाती में बारूद भरकर उसके मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं।